अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मजे में और हमारे व्लॉग्स को एंजॉय भी करें। हम इस टाइम अपने घर के बाहर एंजॉय करें। हमारे घर के बाहर ये बेंच है, आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा, स्टोरीज में भी देखा होगा। इस वक्त इतना प्यारा मौसम है और अच्छी हवा चल रही है, तो हम लोग यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, थोड़ी गपशप कर रहे थे, तो यार, सोचा ये बताओ आपके वो बिलबोर्ड वालों का क्या बना सीन? ओह यस, बिलबोर्ड, द बिलबोर्ड कंट्रोवर्सी। एक्चुअली आपने याद करवा दिया। सच में ये तो मैं बिल्कुल भूली तो नहीं थी, लेकिन ये बात बड़ी जरूरी थी जो हमने आपसे अपडेट शेयर करनी थी। काफी सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि क्या अपडेट्स है उसके ऊपर और क्या है। अब भी बहुत सारे लोग वो वीडियोस हमारी टिकटॉक पे रीशेयर कर रहे हैं और मैसेजेस भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। चले यार, आप बताएं, फिर आप मुझे ये बताएं कि जो बिलबोर्ड कंट्रोवर्सी हुई थी, जी बिल्कुल, उस पर आपने क्या एक्शन लिया था? हमने यहाँ से सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जाती है, हमने वकील हायर किया, वकील से फिर उन्होंने एप्लीकेशन भेजी। यानी कि आपने, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने क्या उनपे केस किया था? केस के लिए हमने सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। सेक्रेटरी पंजाब को गई तो वहां से उन्होंने रिसीव करने के बाद उन्होंने अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने पहले तस्वीर लगाई, फिर हमें एक कॉल भी आ गई, उनकी कॉल आई है तो वो कह रहे हैं जी ये गलती हो गई है, ये मिस्टेक से तस्वीर ले ली है। पहले तो कहते हैं ये एआई की जनरेट की हुई तस्वीर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको कॉल किसने की थी? ये आपको क्या सेक्रेटरी पंजाब ने कॉल की थी? नहीं, मरियम नवाज ने कॉल नहीं, की थी? उन्होंने नहीं की थी। तो फिर क्या नवाज शरीफ ने कॉल की नहीं, थी? यार ये भी तो बताएं ना। नहीं, उन्होंने नहीं की थी। एक और थर्ड पर्सन है, उनका नाम हम आप कहेंगे तो हम लोग बता भी देंगे नाम। यानी कि ये वो बेसिकली लोग थे जिन्होंने ये कैंपेन डिजाइन की थी, जिन्होंने ये बिलबोर्ड जिनकी कंपनी ने डिजाइन किए थे, राइट? उन्हीं की थी। उन्हीं लोगों ने, उनके ही किसी जो आप कह सकते हैं मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर या जो भी आप कह जो हैंडल कर रहे उनकी थे, तरफ से हमें पहले कॉल आई थी। और हमारी जो वीडियो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, फेसबुक पे हमने लगाई थी, यूट्यूब पे लगाई थी, एज यूजुअल आपको पता है हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो थी, ट्विटर पे थी, इंस्टाग्राम पे थी। तो वो वीडियो के बाद आपको रिस्पॉन्स आया था? वो वीडियो के बाद हमें रिस्पॉन्स आया तो वो हमसे एक्सक्यूज कर रहे थे कि जी गलती हो गई है हमारे। ये पहले तो वो ये कहते रहे कि ये एआई की जनरेट की हुई है तस्वीर। हमने कहा ये तस्वीर कैसे आपने एआई से निकाल ली तस्वीर? एग्जैक्टली, यानी कि आप खुद बता सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझदार हैं जिनको इतनी टेक्नोलॉजी का नहीं भी पता, वो भी बता सकते हैं कि एक फैमिली पिक्चर जो है वो एआई जनरेटेड है या नहीं है, राइट? बिल्कुल ऐसे और ही फिर उसके बाद वो फिर ये थोड़ी भी देर के कहते बाद रहे, वो मान गए थे कि ये हमारे किसी कुलीग ने ये बाय मिस्टेक गलती से लगा दी तस्वीर। तो लेकिन उन्होंने यही कहते रहे कि पहले तो वो यही कहते रहे कि एआई जनरेटेड है। फिर उन्होंने कहा नहीं, स्टॉक इमेजेस से आपको पता है, जो लोग थंबनेल्स डिजाइन करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, उन सबको पता होगा कि स्टॉक इमेजेस अक्सर हम लोग सब बहुत यूज करते हैं, उसमें आपको बहुत सारी बेसिक तस्वीरें वगैरह मिल जाती हैं। तो वो ये भी कहते रहे कि ये स्टॉक इमेज में एक फैमिली की फोटो थी जो हमें मिल गई। अब देखें, एक छोटी सी बात, आगे आपकी बात स्टॉप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक लॉजिकल बात करना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर किसी फैमिली को मेरे पे बहुत बातें मेरी एक मिनट, मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर आपको किसी फैमिली का नहीं पता कि कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, जो कि हो ही नहीं सकता, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और पाकिस्तान में जितनी मेजोरिटी फैमिलीज हैं वो सब हमें जानती है। पाकिस्तान में छोड़े, इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज जानती हैं, और बहुत सारे फेमस लोगों के हमें मैसेजेस आ चुके हुए हैं, फेमस लोगों के, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे फेमस लोगों ने हमें मैसेजेस करके बता दिया है कि वो हमारी वीडियोस देखते हैं। क्रिकेटर्स हो, म्यूजिक आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, बहुत सारे लोगों ने करके मैसेजेस आते हैं। तो अब उनका कहना ये था कि हमने ये पिक्चर गूगल से ली। ओके, मान लेते हैं, आप गूगल पे लिखे सैरिश एंड लुकमान फैमिली, आपको हमारी बहुत सारी पिक्चर्स नजर आ जाएंगी। अब ये जो स्पेसिफिक पिक्चर इन्होंने हमारी यूज की थी, मुझे ये क्यों याद है, बिकॉज ये पाकिस्तान में थे हम लोग, ईद की पिक्चर है, और वो हमारा फर्स्ट विजिट था पाकिस्तान में यूट्यूबर बनने के बाद। बहुत सालों के बाद हम पाकिस्तान गए थे, 7-8 years, आई थिंक 10 years के बाद हम पाकिस्तान गए थे, और तब हम लोगों ने ईद पे ये पिक्चर ली थी। और ये फोटो सिवाय यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के कहीं नहीं मिलेगी आपको, इवन इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी गलती है, आई वॉज द वन टू पोस्ट दिस। और मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ, यार इतनी प्यारी फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं लगाई, तो मुझे पता था ये फोटो सिर्फ यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में है। तो खैर उनका कहना ये था कि उनको कहीं पे भी मिल गई है। वो भाई साहब ने तकरीबन 30-35 मिनट हमारे साथ बात की है, तो यही बात पे तकरीबन 30 मिनट तो यही बात पे लगे रहे कि ये एआई है,
तो वो है लास्ट मिनट पे वो जाके कहते हैं हाँ जी तो थोड़ी सी गलती हो गई है तो चलें छोड़ें, हम बिल बोर्ड रिमूव कर देते हैं, ये छोड़ें, हम बिलबोर्ड आपको तो देखे, एक्सक्यूज करते हैं, बिलबोर्ड माफीनामा तो देखे भेजते हैं remove आपसे। होना है। जब आपका गेन हो गया, आपको जो फायदा मिलना था मिल गया। अब हमें कितने लोगों ने मैसेजेस किए कि आप हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। लुकमान के कितने फ्रेंड्स, लुकमान के कितने जानने वाले, मेरे कितने फ्रेंड्स जानने वाले, बहुत सारे लोगों ने, हमारे। फैंस ने हमसे यही पूछा कि यार अगर इसमें कुछ ऐसा है तो बताएं, हम भी यहाँ एप्लीकेशन देते हैं। दैट मीन्स कि आपका जो गेम था, आपको जो चाहिए था इस सारी उससे, वो तो मिल गया। अब आप एक नॉर्मली आप पाकिस्तान में किसी इन्फ्लुएंसर से बात कर लें, किसी ड्रामा आर्टिस्ट से बात कर लें, किसी सेलिब्रिटी से बात कर लें, तो वो एक छोटे से बिलबोर्ड की क्या, खाली वो किसी का नाम लेने के इतने पैसे चार्ज करते हैं। यहाँ बात पैसों की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है रेपुटेशन की। Right. जैसे पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को पता है, जो पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रेपुटेशन है, कोई भी इनको लाइक नहीं करता, इसीलिए इन्होंने हमारी तस्वीर को वहां पे यूज किया कि ये लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं है उनके साथ, हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं था उनके साथ। हर इंसान का राइट है कि वो किसी को पसंद करे या ना पसंद करे। पाकिस्तान की आवाम का राइट है, हमारा राइट है, हमारी पसंद नापसंद जो है हम अपनी बात करें। लेकिन उनको अगर कोई नहीं पसंद करता तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अनएथिकली किसी की भी पिक्चर लेके अपने बिलबोर्ड्स पे अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए किसी की भी पिक्चर वो यूज नहीं कर सकते। चाहे वो हम हो, अगर हम यूट्यूबर ना होते, अगर हम कोई भी एक आम सी फैमिली होते, लुकमान, सहरिश, कोई भी एक आम सी फैमिली होते, किसी का कोई राइट नहीं बनता कि वो आपकी पिक्चर्स को अनएथिकली यूज करे अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, किसी भी गेन के लिए। सबको पता है, अब तक जो लोग हमारे फॉलोअर्स हैं वो जानते ही होंगे कि हम लोग किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, हम पॉलिटिक्स में किस तरह की बातें करते हैं, अगर हम पॉलिटिकल व्यूज अपने शेयर करते हैं तो हम क्या बातें शेयर करते हैं। अब तक हमारी बहुत सारे जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो जानते हैं कि हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर है। हम बहुत क्लियरली जो भी करते हैं बहुत क्लियरली करते हैं, कोई इतना डर के नहीं करते हैं। हर इंसान का देखें बेसिक राइट होता है, इसी तरह हमारा एक बेसिक राइट था। हम लोगों ने इस चीज के ऊपर एक्शन लिया। हमसे ठीक है, हमें उन्होंने कहा कि हम ऑफिशियल एक आपको लेटर लिख के देते हैं, अपॉलॉजी लेटर का। लेकिन बात यह है कि आपने अपना पॉलिटिकल गेन ले लिया, आपका गेन हो गया, आपको फायदा हो गया बिलबोर्ड से। अच्छा खासा टाइम, चाहे 15 दिन के ही कॉन्ट्रैक्ट था बिलबोर्ड का, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा किया, बिलबोर्ड उतार दिए, आपका फायदा हो गया, और इतना सब कुछ करके आप कहते हो आई एम सॉरी, गलती हो गई, या हमारी किसी छोटे आदमी ने, किसी एडिटर ने, किसी ग्राफिक डिजाइनर ने गलती कर दी और इस वजह से उसने जो है ना आपकी पिक्चर्स यूज कर ली, तो आई एम सॉरी। तो देखिए, दिस डजंट मेक्स एनी काइंड ऑफ सेंस। ठीक है, कोई सेंस नहीं नजर आ रही है इसके अंदर, कोई समझदारी नहीं नजर आ रही है इसके अंदर कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपने अपना गेन ले लिया, हमें लोगों के मैसेजेस आ गए, आपने हमें एफिलिएट करने की कोशिश की अपने साथ, एंड नाउ यू आर सेइंग आई एम सॉरी। ये हमारे एक बंदे की तरफ से गलती हो चुकी है, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी आप लोग की सपोर्ट करें, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आपको सपोर्ट करें, ठीक है, जहाँ पे वो अपना राइट नहीं ले सकता, आपके ऊपर कोई केस भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आप तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, आप तक कोई पहुंच नहीं सकता। इवन आप वकील के ऊपर आपका प्रेशर है, जजेस के ऊपर आपका प्रेशर है, ठीक है, हर किसी को आपने इतना प्रेशराइज किया हुआ है कि कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। हमारे पास एक ताकत है सोशल मीडिया की। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने जब लॉयर अटर्नी हायर किया और आपने उनको अपना सारा केस बताया, तो क्या आपका लॉयर के साथ डिसाइड क्या हुआ था कि आप केस करेंगे? लॉयर के साथ डिसाइड हुआ था कि डोंट वेरी, मैं आपका ये केस लड़ूंगा, ठीक है, मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर ये केस करूंगा। पहले मैं देखिए, राइटफुली केस करने की बात है, बात ये है कि हर इंसान का राइट है, तो हमारा भी राइट है कि हम उन पे केस करेंगे। हम इस चीज को, अगर आज हम लोग इस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी उठ के हमारी तस्वीरें कहीं पे भी लगाना शुरू कर देगा और कोई भी एफिलिएशन शुरू हो जाएगी, और फिर आपको पता है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन करने वाला कोई भी नहीं है। हर कोई अपनी मर्जी से ही बात करता है और अपनी मर्जी का ही करता है, कोई लॉ नहीं है वहाँ पे, लॉ नहीं है। जहाँ पे जिस मुल्क में लॉ नहीं ना होता वो मुल्क कभी भी आगे तरक्की नहीं करता। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपका केस हो गया उनके ऊपर कि नहीं हुआ? केस नहीं हुआ, अभी केस को उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है। अभी होल्ड पे रखा हुआ है, वो होल्ड पे रखा हुआ है। इवन के वकील के ऊपर इतना प्रेशर उन्होंने डाला हुआ है कि ये ऐसे कोई चीज करे ना, कुछ भी करे ना। उन्होंने कहा जी अगर आप केस करेंगे उसका भी आपको कोई फायदा नहीं। सिंपल सी बात है कि जजेस भी उनके बैठे हुए हैं,
یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس نہیں ہوا، نہیں ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں کیس نہیں ہونے دیں گے، وہ ہونے نہیں دے رہے کیس، یعنی کہ وہ ہونے نہیں دے رہے. بالکل. اچھا ہمارے لائر نے سارا پیپر ورک ریڈی کیا تھا، پیپر ورک سب ریڈی کیا تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا فائدہ نہیں ہے کوئی. انہوں نے ہمارے لائر کو بلایا دا ویری نیکسٹ ڈے اور انہوں نے کہا دیکھیں ہم لوگوں نے جو ہے نا آلریڈی اپولوجائز کا کہہ دیا، اب اپولوجائز کر لیا ہے، کافی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کیس کر کے اور یہ وہ اینڈ دیٹس اٹ. اور اس کے بعد ٹو بی ویری آنیسٹلی ہمارے لائر نے ہمیں جتنی بھی بات بتائی ہے اس کے بعد کیا بات ہے کیا بات نہیں ہے، نہ لائر سنتے ہیں ہماری، نہ کوئی ہماری لا سنتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگوں کو پیسوں کی بات نہیں ہے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے کسی کے، ہم لوگوں کو کسی کی طرف سے فیمس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے فیم دیا ہے اللہ نے دیا ہے، جتنے پیسے دیے ہیں اللہ نے دیے ہیں، عزت دی ہے اللہ نے دی ہے. ہمیں کسی کے ساتھ افیلیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ان کی طرف سے جب کال آئی تھی ایک تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو فائدہ ہوا ہے، آپ تو فیمس ہو گئے نا بیٹھے بٹھائے. اب کوئی بھی ایک سمجھدار انسان جو ہے وہ اس بات کو بڑے آرام سے بتا سکتا ہے کہ فیم کی ضرورت کس طرح کے لوگوں کو ہوتی ہے اور کس طرح کے لوگوں کو نہیں ہوتی. اگر آپ لوگ ایک پروجیکٹ چاہتے تھے اور ایک پروجیکٹ پہ ایک فیملی کی پکچر چاہتے تھے، آپ اے آئی جنریٹڈ پکچر لے سکتے تھے. آپ کسی بھی ایک اچھی پاکستان میں کسی غریب فیملی کو کہہ دیتے 50,000 روپے پہ بھی آپ دے دیتے نا کہ یار ایک پکچر لینی ہے مریم نواز کے بل بورڈ کی، تو آپ جا کے ٹرائی کر سکتے تھے. لیکن آپ کو چاہیے تھے انفلوئنشل لوگ جن کا تھوڑا بہت انفلوئنس ہے پاکستان میں، انڈیا میں، ادھر ادھر، جو ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں برانڈ کے ساتھ. ہم نے بھی بہت سارے برانڈس کے ساتھ کام کیا ہے، وی نو ہاؤ دیٹ ورکس. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنا رائٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا رائٹ بھی نہیں دیا جاتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو ان کے ریپرزینٹیٹیو نے کال کی تھی اور انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو کیا انہوں نے آپ کے آگے کوئی اپنی آفر رکھی تھی یا کوئی ڈیمانڈ رکھی تھی؟ انہوں نے ڈیمانڈ یہ نہیں تھی کہ ان کی یہ تھی کہ ہم آپ کو ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سوشل میڈیا پوسٹ لگاتے ہیں، اس پہ لیٹر ایشو کریں گے جس میں ہم لوگ کہیں گے جی ہمارا اس فیملی کے ساتھ کوئی ایسا لنک نہیں ہے اور کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا ہے، کانٹریکٹ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پھر آپ ایزی آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے. راستے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو ڈیمیجز ہوتے ہیں انسان کی ریپوٹیشن کے وہ تو کبھی واپس نہیں آتے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں تھوڑی بہت انسان کی ہیلپ کر دیتی ہیں تو دیٹ واز بیٹر. لیکن اسٹل ہم نے ڈیسائیڈ کیا اپنی لا ٹیم کے ساتھ ڈسکس کر کے کہ ہم لوگ جو ہے اس چیز کے اوپر ایک لیگل ایکشن لینا چاہیے ہمیں اس کے اوپر. بیکاز دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، لوگ سمجھتے ہیں ہم سو رہے ہیں. آ گئی ہمارے پاکستانی اس پوری دنیا میں بدنام بیٹھے ہیں کہ شاید پاکستانی قوم سو رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہی ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی فراڈ کر کے چلا جاتا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، وہ دوسروں کے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے. اگر کوئی ایون آئی کین سے دیٹ بہت سارے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نیوز جو ہے نا، جب نیوز شیئر کی جاتی ہے تو نیوز اس طرح سے شیئر کی جاتی ہے کہ اگر کسی پاکستانی کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو نیوز آرٹیکلز میں لکھا جاتا ہے اے پاکستانی مین ڈیڈ دس رانگ. اور اگر وہی کوئی اور نیشنلٹی کا بندہ ہو، کوئی کراس بارڈر نیشنلٹی سے کوئی آدمی ہو، تو پاکستانی، انڈین یہ سب نہیں لکھا جاتا، ایشین لکھا جاتا ہے. اس کی آئیڈینٹی ایٹ لیسٹ چھپائی جاتی ہے کہ نہیں جی ملک کی عزت کا سوال ہے. اور جب کوئی پاکستانی کچھ کرتا ہے تو ویسے ہی پوری دنیا میں نیوز اس طرح سے پھیلائی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں پاکستانی کا کام غلط ہے، پاکستانی نے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے، ہمارے پاکستانی کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتے. ہمارے پاکستانی کبھی اپنے لیے صحیح ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں یہ کون سا صبر ہے یار. وہ صحیح کہتے ہیں پاکستان والا صبر الگ ہوتا ہے اور ایک صبر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا ہے، وہ صبر تو کوئی فالو نہیں کرتا ہے، وہ والا صبر کوئی نہیں کرتا ہے. اور یہی سچویشن ہے. خیر اب آپ بتائیں کہ فائنل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. فائنل ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ان کی طرف سے کوئی رسپانس تھا، نہ ہماری طرف سے کچھ تھا، اور ہمارے لائر کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں ہے. سے بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا ابھی تک. ٹھیک ہے، وہ بھی ابھی تک کچھ جواب نہیں دے رہے، پتہ نہیں ان کو وہ ہے بھی کہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے. ابھی تک ہمارے لائر کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں ہے. خیر ساری بات شارٹ، یہ ویڈیو ہم لوگوں نے اس لیے بنائی کہ آپ لوگوں کو ایک اپڈیٹ دے دیں کہ یہ چل رہا ہے جناب ہماری لائف میں، یہ سٹوری ہے اس بل بورڈ کی. کہیں یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ انہوں نے کہیں اندر ہمیں شاید کوئی آفر کر دی اور ہم چپ کر کے بیٹھ گئے. ایسا بالکل نہیں ہے. جو سٹوری ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. تو پھر آپ کیا اس چیز سے لیسن لیتے ہیں؟ میں تو اتنا کہوں گا کہ جیسے ہم لوگ پاکستانی ہیں، ہم لوگ
हर चीज के ऊपर ट्रस्ट करते हैं लॉ के ऊपर। जब हमारा लॉ ही ठीक नहीं होगा तो हम लोग कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली तो इवन हमारी इवन request है, पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के मुल्क लॉस पर चलते हैं। लॉस पे चलते जब हैं। एक कंट्री के लॉ स्ट्रांग होते हैं, वो मुल्क तरक्की करता है, उस मुल्क के लोग तरक्की करते हैं, लोगों की इज्जत होती है, उस मुल्क की इज्जत होती है। और पाकिस्तान का लॉ आपके सामने है, सबके सामने है। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन अगर हमें लॉफुली राइट्स मिलते हुए भी राइट्स नहीं है हमारे पास, तो हम दुनिया में कहाँ तरक्की करेंगे? कहीं पे भी नहीं हम लोग कर सकते, कुछ भी तरक्की नहीं कर सकते। अब देखा जाए हमारा लॉ जो है ना, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है 142 कंट्रीज में से 140 नंबर पे जा रहा है। वाह यार, बस थोड़ी और मेहनत की बात है, 2 नंबर से रह गए हैं हम। बस रह गए हम लोग, उसको 142 को टच कर देंगे, ठीक है, एंड पे चले जाएंगे, हम लोग ऊपर से जा रहे हैं। तो देखें, मकसद ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को किसी वे में डिग्रेड करें, पाकिस्तान के लॉज को किसी उसमें डिग्रेड करें, लेकिन हम अपने लोगों से ये बात करना चाहते हैं, यार प्लीज, हमारे मुल्क का फ्यूचर हम सबके हाथों में है। हमारा अगर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एटलीस्ट लोगों को इंकरेज करें, एम्पावर करें, जो आप सबको पता है हम करते आ रहे हैं। हमारे आप चैनल्स देख लें, हम फैमिलीज को, बच्चों को, हर किसी को इंकरेज करते हैं, एम्पावर करते हैं, सही चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लॉज हो या चाहे रूल्स हो, कुछ भी हो। तो देखें प्लीज, हर चीज जो है ना हमारे हाथों में है। पाकिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान के लोगों के हाथों में है। आपने वोट देना है किसी को तो सोच समझ के वोट देना है, आपने अपने लॉज को फॉलो करना है तो अपने मुल्क के लिए करना है, जो भी करना है आपने अपने मुल्क के लिए करना है, राइट? ये रिक्वेस्ट हम लोग सीधा डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से करते हैं कि सर इतनी तरक्की काफ़ी है कि 142 से हम 140 नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। जस्टिस के हिसाब से आपको देखना है कि आपको लॉ ठीक करना है, आप हैं, आपके अंडर में आता है, पूरे पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम आपके अंडर में आता है, तो प्लीज़ इसको ठीक करें, इसको कैसे भी, कि हम लोग ईजी होके हर जगह पे जाके कह सकेंगे जी हम आपको अदालत में देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे, कोर्ट में देख लेंगे आपको। आई विल सी यू इन कोर्ट। हाँ, आप किसी को बड़ा मान से कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग हमारे जो लॉज हैं वो हमें इंसाफ देंगे। तो प्लीज हमारा लॉ सिस्टम भी ऐसा ही चलना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि हमें कोई शौकिया केस करना है किसी पे, या मुंह उठा के कोई भी कुछ भी कर दे, लेकिन देखिए व्हाट राइटफुली जो चीज होनी चाहिए। हमने केस क्यों किया? बिकॉज हम जानते हैं अगर आप इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने जा रहे हैं तो आई थिंक आप हर चीज की वेरिफिकेशन करते होंगे। हम अपना कंटेंट शूट करने जाते हैं, हम हर चीज की वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, यार ये हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं, हम कुछ गलत बोल तो नहीं रहे हैं। तो इतनी रिसर्च तो हर कोई करता होगा ना, इतने बड़े लेवल पे बैठ के, जिसके अंडर 100 बंदे काम करते होंगे, 200 बंदे काम करते होंगे, उन्होंने हल्की सी रिसर्च नहीं की कि आप किस फैमिली को पोस्ट कर रहे हैं, और आपने क्या उन फैमिली से परमिशन ली है या उनको इन्फॉर्म करने की थोड़ी सी वो की है? तो देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट प्रमोट किया जा रहा था, आप उस प्रोजेक्ट पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको यहीं से समझ आ जाएगी। जब सारा कुछ ही अनएथिकली हो रहा है तो फिर एथिक्स तो गए ना। आप ऐसे प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। हम लोग किसी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आपने खुद डिसाइड करना है अपने मुल्क के लॉज आपके कैसे होने चाहिए, आपके मुल्क का सिस्टम क्या होना चाहिए, ये सब आप लोगों ने डिसाइड करना है, हमारे आम लोगों ने, ऑल द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि हम लोग आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को बताएं कि अपने हक के लिए बात किया करें, राइट्स के लिए बात किया करें, और ये जो गलत है उसको गलत कहना सीखें, जो सही है सही के साथ खड़े होना सीखें। यही हमारा दीन हमें सिखाता है। दिस इज द ट्रू फेस ऑफ इस्लाम। प्लीज हर गलत बात पे चुप करके मत बैठ जाया करें। इस तरह गलत लोगों को आदत पड़ती है आप लोगों के राइट्स को खत्म करने की, आप लोगों को दबाने की, प्रेशराइज करने की। एटलीस्ट प्लीज गलत का साथ देना छोड़ दें। अल्लाह को भी हमने कोई मुंह दिखाना है, और यही है पब्लिक इंटरेस्ट। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन्होंने एंड तक देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमें अपनी दुआ में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक्स लेके आएंगे आप, इंशाल्लाह। सो टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज, बाय।